morning, all of you. How are you? We are fine. Thank you. Sit down, student. Thank you, sir. स्टूडेंट, आज इस सेशन का 8वां दिन है, यानी 8वां क्लास हम ले रहे हैं। इसके पहले 7 क्लासेस हम ले चुके हैं। आज 8वां क्लास है। आज का टॉपिक हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है वाक्य, जिसको अंग्रेजी में सेंटेंस भी कहा जाता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों का वैसा समूह जो सही अर्थ देता हो, उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का वैसा समूह होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे राम आम खाता है। राम आम खाता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे कि कौन खाता है? राम। क्या खाता है? आम। तो इस सेंटेंस का पूरा अर्थ क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो ये सेंटेंस हुआ, ठीक है। जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकले वो सेंटेंस नहीं हुआ, ठीक है। शब्दों का सब देखिए, बहुत से सेंटेंस शब्द है। राम है, आम है, खाता है, खाना है। ये 3 वर्ड शब्द है जिससे ये सेंटेंस बना है, नहीं? तो ये 3-4 जो वर्ड है एक कंप्लीट अर्थ देता है, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्रमबद्ध कर दे, जैसे राम, अगर खाता यहाँ लिख देंगे, आम यहाँ लिख देंगे, तो मीनिंगफुल आपका अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो शब्दों का वैसा समूह होना चाहिए जिसका कोई क्या मीनिंग हो, अर्थ हो, उसको वाक्य कहा जाता है, ठीक है। वाक्य के 2 भेद होते हैं, जिसको उद्देश्य कहते हैं और दूसरा को विधेय कहा जाता है। उद्देश्य और विधेय, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। अंग्रेजी में उद्देश्य को सब्जेक्ट कहा जाता है और विधेय को प्रीडिकेट कहा जाता है। तो आप लोग को चुनने के लिए आएगा कि उद्देश्य कौन है। तो कोई भी जो वाक्य जो शुरू होता है तो सब्जेक्ट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम है। क्या है? राम। तो ये हो गया उद्देश्य। और ये क्या हो गया? प्रीडिकेट। ये क्या है? प्रीडिकेट। आम खाता है, ये हो गया प्रीडिकेट। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रीडिकेट, यानी उद्देश्य हो गया, ये हो गया विधेय। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक को उद्देश्य कहा जाता है और दूसरा को विधेय कहा जाता है। क्लियर है? कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से ही शुरू होता, बिना सब्जेक्ट का वाक्य कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। समझ में आई? अंग्रेजी में इसको वाक्य सेंटेंस कहते हैं। तो अंग्रेजी में भी इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वैसा समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense, which makes a complete sense is called क्या? सेंटेंस। यानी शब्दों का वैसा समूह जो सही अर्थ देता है उसको वाक्य कहा जाता है। क्लियर है? इजी है ना जी? आसान भाषा में हम लिखे हैं ताकि आपको पढ़ते ही आपके मेमोरी में क्या सम्मानित हो जाएगा, आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। आशा है कि आपको सुनते सुनते याद होगा। बोलिए, शब्दों का वैसा समूह जो सही अर्थ देता हो, उसे वाक्य
वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। शब्दों का वैसा समूह शब्दों का वैसा समूह जो सही अर्थ दे उसे वाक्य कहते हैं। क्लियर है? यस सर। आज इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद।